जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रासर क्लासेस पर। दोस्तों हमने अम्ल क्षार तथा लवण जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 केमिस्ट्री का, उसको स्टार्ट कर दिया है और इसका पहला लेक्चर हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए पहले, तब कुछ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि अम्ल क्षार लवण इस चैप्टर में आपको क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब 10th एंड 12th की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का चैप्टर पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। इंडिकेटर बोलते हैं। सूचक क्या होता है? सूचक दोस्तों ये होता है, डेफिनेशन तो हमने इसको लिख दिया, समझ लिए, पहले डेफिनेशन इसका पढ़ देते हैं। सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताते हैं। हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षारक तथा लवण पढ़ रहे हैं। तो अम्ल कौन है हम कैसे जानेंगे, क्षार कौन हम कैसे जानेंगे, लवण कौन हम कैसे जानेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? सूचक का यूज करते हैं। इसको इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, अब सूचक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सूचक आपको 3 प्रकार होते हैं मेनली रूप से। कौन कौन होते हैं? एक आपका प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषी सूचक। अब इन तीनों सूचक की मदद से हम किसी भी विलयन को अगर रख देंगे, मान के चलिए हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में क्या करेंगे, एक कोई लिक्विड रख देंगे। क्या रख देंगे? लिक्विड रख देंगे। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये लिक्विड जो है अम्ल है कि क्षार है, तो कैसे पता करेंगे? तो हम दोस्तों इसको पता करेंगे इन तीनों सूचक की मदद से। इन तीनों सूचक में से किसी से भी आप पता कर सकते हैं कि जो बीकर में जो सॉल्यूशन लिया गया है वो अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब बारी बारी से हम तीनों प्राकृतिक सूचकों को देखते हैं। तो पहला आपका है, तीनों सूचकों को देखते हैं। पहला आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वैसे सूचक जो कि प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक सूचक कला। सिंपल है, जो कि हमें नेचुरली मिल जाता है। नेचुरली रूप से हमें किसी कहीं से लाना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, हमें वो जनरली मिल जाते हैं। तो वो हमारे क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। जैसे कि लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, चुकंदर हो गया, चाइना रोज हो गया, हल्दी हो गया, ये सभी चीज़ क्या प्रकृति में उपस्थित है। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक सूचक हो गए। अब इन सब की मदद से हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि लिटमस अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, लाल पत्ता गोभी में अम्ल में डालेंगे क्या होगा, क्षार में डालेंगे क्या होगा, इन सब में मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, गंधीय सूचक देख लीजिए। गंधीय सूचक क्या होता है? वैसे सूचक जिन्हें अम्ल या क्षार में डालने पर उसका गंध तो या तो रह जाता है या तो खत्म हो जाता है, गंधीय सूचक कहलाता है। मेनली रूप से 3 को गंधीय सूचक लिया गया है। एक प्याज का रस ले सकते हैं, लौंग का तेल और वेनिला, जो आपका आइसक्रीम होता है वो वेनिला। इन तीनों गंधीय सूचक की मदद से हम किसी भी विलयन को अम्ल या क्षारीय है वो पता कर सकते हैं। और आपका लास्ट सूचक होता है संश्लेषी सूचक। संश्लेषी सूचक का मतलब होता है वैसे सूचक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं, वो आपका क्या होता है? संश्लेषित सूचक होता है। नाम ही है संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब निर्माण करना, मतलब इसको मनुष्य ने बनाया हुआ है। तो होता है फेनोल्फथालीन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है। फेनोल्फथालीन जो होता है ये आपका बिल्कुल सादा होता है, कलरलेस है ना, पानी जैसा कलर होता है, और ये थोड़ा हल्का लाल होता है। ठीक है, तो तीनों सूचक के बारे में अब हम देख लेते हैं कि अब जो प्राकृतिक सूचक है उसका कैसे अम्ल या क्षार को जांचने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इनका कैसे तो देख लेते हैं इनको। तो चलिए देख लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक से हम कैसे किसी विलयन को बता सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षारक है। देखिएगा, तो प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला हमारा सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लाल लिटमस पत्र। और जनरली ज़्यादा इसका ही यूज़ किया जाता है, इन सब का उतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जाम का मन है कुछ पूछ दे है ना, तो बाहर नहीं जाएगा, एक भी कह रहे हैं ना। तो लाल लिटमस पत्र, आप समझिए कि लिटमस पत्र क्या होता है। देखिए, लिटमस अलग है और लिटमस पत्र अलग है, समझिएगा ध्यान से। लिटमस अलग होता है, लिटमस दोस्तों जो होता है आपका, लिटमस और लिटमस पत्र आपका अलग होता है। ठीक है, समझिएगा। और लिटमस पत्र 2 तरह का, एक होता है आपका लाल बनाया जाता है और एक आपका नीला बनाया जाता है। तो लिटमस जो है ना, ये आपका बोलिएगा कहाँ से प्राप्त होता है, तो बोलिएगा थैलोफाइटा पौधे का समूह होता है। क्या होता है? थैलोफाइटा पौधों के समूह के लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त है। किस पौधे से? लाइकेन नामक पौधे से, या इसको कभी कभी लीचेन भी बोल देते हैं, लीचेन पौधे से। ठीक है, तो बोलेगा कि लिटमस कहाँ से है, तो बोलेगा लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से। और किस पौधा का समूह है आपका? थैलोफाइटा पौधा का समूह, याद रख लीजिएगा। अब देखिए, अब लिटमस पत्र हमने बोला कि अलग होता है, तो कुछ नहीं है, लिटमस जो है उस पर थोड़ा उसको पेपर पर उसका क्या होता है, घस दिया जाता है, यानी उसको बाइंडिंग कर दिया जाता है, तो वो आपका लिटमस पत्र रहता है। और 2 तरह से, एक लाल ब्लैक कर देता है, एक नीला ब्लैक, तो ये लिटमस पत्र हो गया। ठीक है, और लिटमस का अगर कलर का बात करें, जो लिटमस ये आपका इसका नेचुरली कलर बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी, वायलेट कलर का होता है। तो बोलेगा कि लिटमस का प्राकृतिक कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। इस पर बाद में लाल रंग का पेपर चलाते हैं, लाल हो गया, नीला रंग का चलाते तो नीला हो गया। ठीक है, चलिए अगर आप बोले कि लाल से हम कैसे पता करेंगे कि अम्लीय है माध्यम में, मतलब विलयन अम्लीय है, तो होता क्या है, जैसे ही लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारा नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है।
और जैसे लाल लिटमस पत्र को हम क्षार में डालते हैं, क्षार वाला विलयन है इसमें डालते हैं, तो इसका कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, चलिए अब नीला लिटमस पत्र से इसमें क्या होता है, देखिए नीला नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आप नीला से नहीं बता सकते, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे नीला लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तो क्या होता है? लाल हो जाता है। क्या? लाल। आप एक ट्रिक से याद रख लीजिए, अनिल। अनिल मतलब क्या हुआ? और से अम्ल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और ये क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अब हल्दी का बात करते हैं। हल्दी भी आपका क्या होता है? पीला होता है। ये भी क्या प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम अपने से बना दिए जाए कि लगाएं अपने आप ग्रो हुआ वो। तो हल्दी से अगर प्राप्त करना चाहे तो हल्दी को मान चलिए किसी विलयन में डाला गया, किसी विलयन में डाले, अगर वो विलयन पीला ही रह गया, हल्दी पीलन होता है, हल्दी पीले होता है, और जैसे किसी विलयन में डाल दो पीले हो गया, तो बोल दीजिएगा वो क्या है? अम्ल है। यानी कि हल्दी का इसमें नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो ये पीला का पीले रहता है, लेकिन जैसे इसको क्षार में डालते हैं ना तो ये लाल भूरा हो जाता है। क्या होता है? लाल भूरा। समझिएगा ध्यान से हल्दी के बारे में। देखिए दाल खाएं आप, भोज भात में क्या होता है कि दाल पीला कलर का होता है, हल्दी कलर का। जैसे ही दाल भोज भात में क्या होता है, किसी के शर्ट पर मान चलो दाल गिर गया, तो वो छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? साबुन से उसको रगड़ते हैं। तो साबुन से जैसे रगड़ते हैं तो उसका जो कपड़ा होता है लाल भूरा हो जाता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि जो हल्दी कलर का आपका पीला कलर का था, जैसे क्षारीय माध्यम का, क्योंकि साबुन क्षार है, तो वो उसको क्या कर दिया? लाल भूरा कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए चाइना रोज के बारे में समझते हैं। चाइना रोज क्या होता है? एक लाल कलर का फूल होता है, इसका नाम चाइना रोज है। तो जैसे ही इनका क्या करते हैं, चाइना रोज आपका लाल कलर का होता है, इनको पूरा इसका पत्ता जो तोड़ के, लाल लाल पत्ता तोड़ के उसका रस निकाल लेते हैं और उस रस को डालते हैं अम्ल में। तो जैसे ही चाइना रोज को अम्ल में डालते हैं ना, तो होता क्या? वो आपका मेजेंटा कलर का जाता है। किस कलर का? मेजेंटा कलर। अब मेजेंटा कलर कौन सा होता है? इसी को हिंदी में बोलते हैं गहरा गुलाबी। कौन सा गुलाबी? गहरा गुलाबी। ये आपका हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही चाइना रोज को क्षार में डालते हैं तो ये आपका हरा कलर हो जाता है। कैसा? हरा कलर। तो बोलेगा चाइना रोज को अम्ल में डालेंगे कैसा होगा? मेजेंटा या लाल गहरा गुलाब, और चाइना रोज को क्षार में डालेंगे तो हरा कलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक और सूचक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, लाल पत्ता गोभी है ना, लाल पत्ता गोभी। इससे भी हम जांच सकते हैं अम्लीय माध्यम में। ठीक है, चलिए तो लाल पत्ता गोभी को जैसे ही अम्ल में डालते हैं, इसका वही करते हैं, इसका भी पूरा लाल पत्ता, इसका देखेंगे भी सब्जी होता है लाल पत्ता गोभी का, उसका पूरा रस निकाल लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो जैसे इसमें डालते हैं ना, ये क्या आपका हो जाता है? लाल हो जाता है। और जैसे ही क्षार में डालते हैं ये कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। लाल में डाले अम्ल में तो लाले हुआ, तो मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको सीधा सिंपल नो चेंज भी बोल सकते हैं ना, नो चेंज भी बोल सकते हैं। और इसमें आपका हरा हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला आपका आता है चुकंदर। चुकंदर, ठीक है, हमें तो इतना ही पता है। अब बुक में इससे ज़्यादा दिया भी नहीं, तो हमने एक्स्ट्रा भी लिख दिया, बुक में दिया भी नहीं है सब, है ना। तो इससे ज़्यादा अगर और होता है प्राकृतिक सूचक तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए चुकंदर को जब जैसे हम अम्लीय माध्यम में डालते हैं ना, तो ये आपका हो जाता है कैसा पता है? लाल गुलाबी हो जाता है, लाल गुलाबी हो जाता है। और जैसे ही चुकंदर, तो चुकंदर सबने खाया होगा आपने, बीट जिसको बोलते हैं, उसको जैसे क्षार में डालते हैं तो ये आपका हो जाता है कैसा? पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरा आपको प्राकृतिक सूचक के बारे में बता दिया, किससे आप किस तरह से जांच सकते हैं। लिटमस पत्र से जानना है तो इससे नीला हो जाएगा अम्ल में, क्षार में नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में पूरा हो गया। अब देख लेते हैं गंधीय सूचक और आपका जो संश्लेषित सूचक, उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, फिर आपका सूचक वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संश्लेषित सूचक देख लेते हैं। संश्लेषित सूचक दो होता है आपका, एक हो गया फिनोल्फ्थलीन आपका हो गया, और एक आपका मेथिल ऑरेंज हो गया। तो फिनोल्फ्थलीन से अगर हम जांचना चाहें कि कोई विलयन अम्ल है कि क्षारत, कैसे जांचेंगे? तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है आपका उजला कलर का, उजला कलर भी नहीं बोल सकते हैं, जैसे पानी का कलर, पानी का कोई कलर नहीं होता, इसका भी कोई कलर नहीं होता, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो इसको जैसे अम्ल में डालते हैं ना तो कोई चेंज, नो चेंज, क्या बोलते हैं? नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता इसमें। लेकिन इसी को जब क्षार में डालते हैं ना तो ये आपका पीला कलर का हो जाता है, हल्का पीला, क्या लाइट येलो, हल्का पीला बोल सकते हैं, हल्का पीला कलर का हो जाता है क्षार में। अम्ल में इसको जैसे डालेंगे तो जैसा ही वैसा ही दिखेगा, और क्षार में ये हल्का पीला कलर का दिखने लगता है। ठीक है, चलिए अब एक और होता है मेथिल ऑरेंज होता है। ठीक है, देखिए इससे आपको बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ सकता है, बोलेगा कि मेथिल ऑरेंज कैसा सॉल्यूशन है, कैसा सूचक है, प्राकृतिक गंधीय संश्लेषण कैसे, तो आपको याद रखना है ना। तो मेथिल ऑरेंज मेथिल ऑरेंज जनरली ये लाल कलर का होता है, हल्का लाल होता है, लेकिन जैसे इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, कैसा? लाल हो जाता है। और जैसे इसको हम क्षार में डालते हैं तो ये आपका गुलाबी हो जाता है, किस कलर का? गुलाबी, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपको सब ये याद रखना। अब एक और सूचक गंधीय सूचक, इनको देख लेते हैं, फिर आपका सूचक वाला पार्ट खत्म। तो सूचक में पहला आता है प्याज का रस, गंधीय सूचक में। तो प्याज के रस को जब अम्ल में डालते हैं, अम्ल को यहाँ लिख लीजिएगा, तो अम्ल में डालते हैं ना तो होता क्या है, इसका गंध और बढ़ जाता है, गंध जो है गंध बढ़ जाता है। अब प्याज के रस में गंध होता है ना, थोड़ा महकता है, लेकिन अम्ल में जैसे डालेंगे इसका गंध जो है बढ़ जाएगा, तो बोलते हैं गंध
बढ़ जाएगा, गंध बढ़ जाएगा किसी विलेन में डालने से प्याज का, तो बोलिएगा वो विलेन कैसा है, अम्ल है। लेकिन प्याज के रस को जब क्षार में डालते हैं ना, इसका गंध खत्म हो जाएगा, गंध खत्म हो जाएगा। तो समझिएगा किसी विलेन में डालने से अगर प्याज का रस खत्म हो गया, समझिएगा वो विलेन कैसा है, क्षारीय विलेन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लौंग का तेल, इसको क्लोव ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्लोव ऑयल बोलते हैं, ठीक है, क्लोव ऑयल। लौंग के तेल को जब अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, बोलेंगे नो चेंज, मतलब जैसे ये पहले महकता था वैसे ही अभी महकता है, तो कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्षार में डालता है ना, तो इसका गंध आपका खत्म हो जाता है। वेनिला में वही है, वेनिला में इसको डालते हैं तो यहाँ भी नो चेंज रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। वेनिला वही होता है दोस्तों आपका, जो आइसक्रीम खाते हैं वेनिला, बहुत वही होता है आपका, है ना, और ये बहुत महंगा होता है। तो वेनिला आपका इसमें अमल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको क्षार में डालेंगे तो इसका गंध इसका भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जो सूचक वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट हमें जरूर बढ़िया कुछ कीजिएगा आपका।